बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फाइनली आज वो दिन आ गया कि अडियाला के दरवाजे खुल गए और वो जो एक तासुर था कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही और काफी अरसे से ये मसला था कि बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा और इमरान खान को छुपा के रखा हुआ था, तो आज फाइनली उनकी बहनों की भी उनसे मुलाकात हो गई और वकला भी कामयाब हो गए उनसे मुलाकात करने में। ये काफी दिलचस्प सूरत हाल थी कि आज कैसे ये तब्दीली आ गई कि मुलाकात हो गई। ना सिर्फ मुलाकात बल्कि वहां पे अडियाला के बाहर कारकुनान जमा हुए और वो वहां पहुंच गए, वहां नारे लगे गए, एक बड़ी तादाद में कारकुनान वहां मौजूद थे, उनकी पकड़ धकड़ भी नहीं हुई। तो ये आज सारी तब्दीली का क्या मंजरनामा था, ये आज आपको डिटेल बताएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि सलमान अकरम राजा की भी आज मुलाकात हो गई है, साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हो गई है। अलीमा खान काफी ज्यादा खुश थी, उनकी दीगर बहनें भी बड़ी खुश थी, क्योंकि जाहिर है इतने महीनों बाद भाई से मुलाकात होना उनके लिए यकीनी तौर पर खुशी की बात है। और कहा यह जा रहा है कि अलीमा खान और उनकी जो बानी पीटीआई की इमरान खान की जो बहनें हैं उनको गाड़ी समेत अंदर जाने की इजाजत दी गई। और ये भी खबरें आ रही हैं कि आज फाइनली इमरान खान तक किताबें भी पहुंच गई हैं। काफी अरसे से कहा जा रहा था कि उन तक अखबार भी नहीं दी जा रही और उनको किसी भी एक्सेस नहीं दी जा रही कि वो किसी भी तरह से अपडेट रहें अबाउट द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो आज फाइनली उन तक कुछ किताबें भी पहुंची हैं और वो कौन सी किताबें हैं, और वो एक तो रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स और एक इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से किताब है, दूसरी खिलाफत के हवाले से किताब है और द लाइफ ऑफ सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से एक उनकी किताब है और ऑन पैलेस्टाइन ये भी एक किताब उसमें शामिल है। तो ये कुछ 6 किताबें उन तक इतलात हैं कि पहुंच चुकी हैं, डिफरेंट राइटर्स की लिखी हुई ये किताबें हैं। और कैदी जो होता है अमूमन हमने देखा है कि उसको ये प्रेशर होता है कि वो बैठ के बस ये सोचे कि मैंने माफीनामा कैसे लिखना है, या हमने तो अपनी हिस्ट्री में ऐसे कैदी भी देखे हैं जो कुछ ही अरसा अंदर रहने के बाद बाहर भाग जाते हैं अपनी बीमारी का बहाना बना के, या हम कमजोर हो गए हैं या हमारे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, हमें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए इलाज करने के लिए, और फिर वो भगोड़े बाहर जाके बैठे रहते हैं और वापस आते भी नहीं है। हमने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी, लेकिन वहीं पर हमने इमरान खान की एग्जांपल भी देखी जिसने अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया कि मैं जेल में बैठा हूं तो मैं कमजोर हो जाऊं, बल्कि उस शख्स ने अपना मुताला बढ़ाया। वो जितनी किताबें पढ़ चुका है इन 2-2.5 सालों में जब से वो कैद तन्हाई में है, तो जितना उन्होंने नॉलेज इकट्ठा कर लिया, बाहर बैठे किसी नून लीग के एक बंदे से भी अगर आप पूछ लें तो उसके पास इतना नॉलेज नहीं होगा जितना इमरान खान ने इस सारे अरसे में बुक्स पढ़ के अपना नॉलेज इकट्ठा किया है। साथ ही साथ वो नमाज पढ़ते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, तो वो किसी भी चीज को ना अपने ऊपर सवार नहीं होने दे रहे। उस बंदे की यही क्वालिटी है कि वो बड़ा स्ट्रांग बंदा है, अपने आप को टूटने नहीं देता। अब कहा यह जा रहा है कि इस सारी जो आज एक एक्सरसाइज थी कि मुलाकात हो गई और गेट पर बकायदा जब गाड़ी अंदर जा रही थी तो कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी वालों ने सल्यूट किया अलीमा खान साहिबा को, कि जाहिर है इज्जत तो होती है, जाहिर है इमरान खान की बहनें हैं और सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने मुश्किलें काटी हैं, तो वहां इज्जत का तो फैक्टर है ही, लेकिन कहा जा रहा है कि बकायदा उनको सल्यूट किया गया। और ये सारी सिचुएशन की कोई पकड़ धकड़ नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी मुलाकात में। अब लोग ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, कोई डील होने जा रही है या अंदर खाते कोई मामला तय हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर मामला ठीक होने होते तो अलीमा खान के बेटों को क्यों पकड़ा जाता, उनको क्यों गिरफ्तार किया जाता, या उनपे क्यों केसेस बनाए जाते, या जिस तरह से 9 मई के केसेस के फैसले आ रहे हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का जो फैसला आया है, मजीद भी इस तरह के फैसले आने वाले वक्तों में आप देखेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हवाओं का रुख कोई तब्दील होता हुआ या कोई मामला ठीक होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है माफी जो नहीं मांग रहे हैं और अना को तस्कीन नहीं पहुंचा रहे हैं खान साहब कुछ लोगों की। अब आते हैं जी इमरान खान की सेहत की तरफ। ये सवाल तमाम पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान की वोटर सपोर्टर है वो ये जानना चाहती है कि इमरान खान की सेहत कैसी है। उस हवाले से अलीमा खान ने जब वापस आके गुफ्तगू की मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि उनकी सेहत अच्छी थी, लेकिन इमरान खान की आंख पर काफी प्रेशर था और उनकी आंख सुर्ख थी। ओवरऑल उन्होंने कहा कि वो सेहतियाब हैं, ठीक है। इसके अलावा अलीमा खान साहिब, सलमान अकरम राजा साहिब ने कहा कि इमरान खान साहब से आज 3 माह बाद मुलाकात हुई, माशाल्लाह बशाश नजर आए,
आजम फौलादी तहम बुशरा बीबी को पहुंचाई गई तकलीफ के हवाले से इंतहाई मुसरिफ थे। बुशरा बीबी ने बताया कि उनको कोठरी में बारिश का पानी रसने की वजह से करंट लगा, हब्स भी शदीद है, और ये सारी सिचुएशन उन्होंने बताई कि खुद तो वो बधाई ठीक है, सिर्फ उनकी आंख का मसला है, जिस पर बुशरा बीबी ने कहा है कि उनकी जो है उनको चेकअप कराया जाए कि उनकी आंख में क्या इशू आ रहा है। लेकिन सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वैसे तो वो हशाश पशाश थे, लेकिन उनको जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो बुशरा बीबी के हवाले से करनी पड़ी है कि वो कह रही हैं कि उनके पांव में कोई इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से उनको बुखार भी रहा। उनकी बहन ने भी ये काफी दफा इंकशाफ किया है। दूसरा, जो ये बारिशों का सीजन था उसमें उनकी छत टपकती रही, जिससे कहा जा रहा है कि उनको स्विच बोर्ड से करंट भी लगा है, और कुछ जरा ये कहते हैं कि उनकी सेल में तारें छोड़ी गई, उनको जानबूझ के करंट लगाया गया। तो ये थोड़ा उनके लिए मेरा ख्याल है कि तकलीफ दे बात है, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि इस सबका बुशरा बीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने कहा कि इसकी वजह से वो काफी मुस्तरब नजर आए हैं। और एक ये चीज थी। दूसरा, महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया गया है इमरान खान की जानिब से। अब आते हैं जनाब जिमनी इलेक्शन के हवाले से। उस हवाले से अलीमा खान ने ये कहा है कि जिमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने अपनी राय दी है कि हमें इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। अब इमरान खान ने हुक्म दिया कि आज शाम सियासी कमेटी का इजलास बुलाएं, वहां मेरी राय को सामने रखें, और फिर अगर कोई और सजेशंस हैं तो कल मेरे पास वापस लेकर आएं, और फिर उस पर हतमी फैसला मैं करूंगा। ओवरऑल इमरान खान नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिमनी इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन पार्टी की दीगर क़यादत कहती है किस तरह से पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी हो तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए, ग्राउंड को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जाहिर है इलेक्शंस भी होंगे तो इसका भी वही रिजल्ट निकलेगा जो पिछले इलेक्शंस का निकला है। अवाम की सपोर्ट जिसके साथ भी हो, आपको भी पता है, सुनने वालों को और मुझे भी यहाँ बैठे पता है कि होना वही है जो सिस्टम चाहेगा। सिस्टम जिसको चाहेगा वो जिस तरह से नताइज बदले जाते हैं और जिस तरह से हेर फेर किया जाता है हिंसों का, तो वो तो फिर दोबारा से वही हिस्ट्री रिपीट करने वाली बात है। तो इसका कोई फायदा नहीं है। वही होगा जो जीतेगा, वही सीटें नून लीग जीत जाएगी, जैसे पहले भी हुआ कि वोट कहीं और पड़े और जीत कोई और गया और आज कुर्सी पे कोई और विराजमान है। तो इसका तो वही रिजल्ट नजर आता है। तो इमरान खान अब इस पे फाइनली फैसला कल करेंगे। इसके अलावा जी कहा जा रहा है कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने भी कल कहा कि जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तो सियासत तो नहीं है, तो फिर जब तक माफी नहीं मांगेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब लेट्स सी कि क्या होता है, माफी मांगते हैं नहीं मांगते, या जिस तरह से उन तक खबरें पहुंचाई भी गई हैं, कुछ मैसेज भी पहुंचाए गए हैं। अब जनाब अलीमा खान कहती हैं कि बेटों के हवाले से उन्होंने बात की कि मेरे बेटों को गिरफ्तार किया गया, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर अदालतें इंसाफ करें तो ये जुल्म ना होता। और इसके अलावा बड़ी खबर यह है, पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर कमेटियों से अलग हो जाए। ये काफी अहम डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए कि अगर वो कमेटियों से मुस्ताफी हो जाती है तो उसके बाद कैसे सिस्टम चलेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जाहिर होना उनका बड़ा जरूरी है, अगर वो नहीं होते तो हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं। अब इस पे देखना यह है कि क्या वो मुसाफी होते हैं, या जाहिर है इमरान खान ने अगर ऑर्डर दे दिया तो अगर वो मुसाफी हो जाता तो फिर जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना कैसे मुमकिन होगा। ये सारी आज ही बातें हैं जो अड्याला से आई हैं, और जो मुलाकात का अहवाल था वो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इमरान खान ने सजाओं नाहिलियों पर कहा कि कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, और क्रिकेट को मौसम नकवी ने तबाह कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने बुनेर में जो आफत आई और जो दीगर इलाकों में सैलाब की तबाहकारी है उन पर अफसोस भी किया है। और उन्होंने कहा कि तमाम कमेटियों से मुस्ताफी हो जाएं। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने पार्टी को कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से बाइकआउट की भी हिदायत की है। और सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई को उन्होंने अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। तो ये थी आज सारी अपडेट अड्याला से, और जो आज मुलाकात थी उसका हवाल मैंने आप तक पहुंचाया है। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। जैसे ही हम तक और कोई न्यूज आएंगी, कोई और खबर आएगी, हम पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर उसका इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।